जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से, जहां पर हम बेहतरीन अंदाज में वोकेबलरी सीख रहे हैं। सारे वर्ड्स बिल्कुल मक्खन की तरह हमारे दिमाग में सेट हो जा रहे हैं। तो इसी मक्खन की तरीके आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो हर उस एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो सीडीएस, एनडीए या किसी भी अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है। उसके लिए ये वीडियो काम आएगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर वर्ड्स हम सीखेंगे बिल्कुल देसी अंदाज में, ऐसे तरीके से कि माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आते हैं पहले वोकेबलरी के ऊपर, पहले वर्ड के ऊपर। पहला वर्ड है हमारा चर्लिश। अब ये चर्लिश क्या होता है? चर्लिश का मतलब होता है अक्खड़। अक्खड़ यानी हमारा कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव का। तो कुछ लोग होते हैं बड़े चाइल्डिश, कुछ लोग होते हैं बड़े चाइल्डिश और बिहेव करते हैं काफ़ी चर्लिश। याद रखिएगा, कुछ लोग बिहेव करते हैं कैसे भाई? चाइल्डिश, यानी बचकानी हरकतें करते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो, ये दीदी जी हैं, ये कैसी बहुत चाइल्डिश किस्म की बचकानी हरकतें कर रही हैं। तो ये क्या है? चाइल्डिश भी हैं, चर्लिश भी हैं। तो जो चाइल्डिश इंसान होगा वो हमेशा चर्लिश होगा, अक्खड़ होगा, हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव में बिहेव करेगा, छोटे बच्चे की तरह, तुमने मुझे टॉफी नहीं दिलाई, इस टाइप का बिहेवियर करेगा। तो याद रखिए, चर्लिश मतलब होता है ग्रम्पी यानी अक्खड़। तो वीडियोस इस इमेज से ही याद हो जाएगा कि जो लोग होते हैं चाइल्डिश वो होते हैं चर्लिश। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, पेस्टर। ये वर्ड मैं खास से तुम्हारे भाई बहन जो तुम्हें डिस्टर्ब करते उनके ऊपर लाया हूं। जैसे तुम्हें पता है पेस्ट मतलब होता है कीड़ा, इंसेक्ट, कीड़ा। अब तुम्हारा भाई भी कई बार कीड़े की तरह नहीं लेता रेस्ट, तुम्हें करता रहता है परेशान, है ना? नहीं लेता रेस्ट, शांत नहीं बैठेगा, आएगा कभी तुम्हारी चोटी खींच जाएगा, कभी तुम्हारे कान खींच जाएगा। तो भाई जो होते हैं वो पेस्ट की तरह पेस्टर करते हैं, कीड़े की तरह पेस्टर करेंगे। तो पेस्टर मतलब होता है परेशान करना। तो तुम्हारे घर में भी अगर कोई भाई है तुम्हें परेशान करता है, पेस्टर करता है, तो वीडियो में कमेंट कर देना पेस्टर एनॉय। क्लियर है? तो पेस्टर का मतलब होता है एनॉय। तो तुम्हारा भैया नहीं लेता रेस्ट, जस्ट लाइक अ पेस्ट, करता रहता है पेस्टर। तो पेस्टिसाइड भी सुना होगा आपने, पेस्ट हमेशा कीट के लिए यूज करते हैं, कीड़े की तरह। तो तुम्हारा भाई तुम्हें कीड़े की तरह आके बार बार डंक मार रहा है, परेशान कर रहा है, पेस्टर कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, सोचे थे रशिया जाएंगे करेंगे चिगी विगी, जाएंगे रशिया करेंगे चिगी विगी, लेकिन वहां चिगी विगी तो नहीं हुआ, तुम्हें मिला बस इफिजी। तो तुम गए तो इस उम्मीद में थे कि चिगी विगी होगा मामला, है ना, चिगी विगी, लेकिन क्या मिला तुम्हें? एफिजी मिला। एफिजी मतलब होता है पुतला। तो एफिजी का याद रखना मतलब होता है स्टैचू। तो सोचे जाएंगे रशिया करेंगे चिगी विगी, रशियन चिगी विगी, लेकिन वहां पर तुम्हें बस एक पुतला मिला और कुछ नहीं मिला, यानी एफिजी मिला। तो एफिजी इज स्टैचू। तो याद रखना इस वर्ड को। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एफिजी के बाद फिनिकी। फिनिकी क्या होता है? नकचड़ा होता है, चूजी होता है, बहुत ज़्यादा पिकी होता है। तो जैसे तुम्हारी निकी है, तुम्हारी कोई फ्रेंड है निकी, वो एक नंबर की है फिनिकी। तो याद रखना, तुम्हारी जो फ्रेंड निकी है वो एक नंबर की क्या है? फिनिकी है, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है। तो याद रखिएगा, फिनिकी मतलब होता है चिड़चिड़ा। तो तुम्हारी दोस्त निकी, योर फ्रेंड निकी इज वेरी फिनिकी, बहुत चूजी है, तुम्हारी फ्रेंड बहुत नकचड़ी है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट देखो, हैकनीड। हैकनीड मतलब होता है घिसा पिटा, आउटडेटेड। क्या होता है? घिसा पिटा, आउटडेटेड। अब जैसे बॉलीवुड पे इंजाम लगता है, इंजाम क्या, वैसे तो सही है कि ये साउथ की मूवीज को करता है हैक, ये साउथ की मूवीज को करता है हैक, और नहीं है इनके पास कोई आय। साउथ की मूवी करता है हैक, खुद का आय, खुद का दिमाग, खुद की मतलब आय देखेगा, अरे अर्जुन रेड्डी बन गया, लाओ कॉपी कर लेते, कबीर सिंह बना देते। तो हैक आय, तो हैक आय से याद रखना हैक नाइट। तो ये हैक कर देता है बॉलीवुड मूवीज, हैक, इसकी आंखें नहीं है खुद की, दूसरों की आंखों से चलता है। तो हैकनेट का मतलब क्या होता है? घिसा पिटा। तो बॉलीवुड की मूवीज आपको पता ही है घिसी पिटी होती हैं। तो ये क्या करता है? हैक करता है, खुद की नहीं है आय, दिस इज हैकनेट। तो याद रखना हैक नीड मतलब हैक करता है, यानी हैक समझते हो जैसे कंप्यूटर हैक किया जाता है। तो हैक कर लेता है मतलब क्या है? आइडियाज चुरा लेता है, क्योंकि खुद की आय नहीं है। तो बॉलीवुड हैज नो आय
it produces hackneyed movie. तो Bollywood hacks, it has no eye, it is just प्रोड्यूसिंग हैकनेड मूवीज, यानी घिसी पिटी मूवीज प्रोड्यूस कर रहा है जिसमें कोई दम नहीं है। अब नेक्स्ट देखें, हैकनेड के बाद आता है एस्थेटिक। अब देखो ये सब है सिंथेटिक और ये है भैया एस्थेटिक। लोगों को लगता है ये एस्थेटिक है, ये है सिंथेटिक, ये है एस्थेटिक, मतलब इंडिया की ब्यूटी, क्या बात है। तो याद रखिए, ना पढ़ो इन सिंथेटिक, मतलब आर्टिफिशियल चीजों में मत पढ़ो, या आर्टिफिशियल्स हो गया, तुम पढ़ो किसमें, एस्थेटिक में। तो सिंथेटिक चीजों के पीछे नहीं पढ़ना, एस्थेटिक चीजों के पीछे पढ़ना है। एस्थेटिक मतलब होता है ब्यूटीफुल, सौंदर्य, मतलब रिलेटेड विद ब्यूटी, सौंदर्य से संबंधित। तो याद रखिएगा, एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटीफुल। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो सिंथेटिक के चक्कर में ना पढ़ो, एस्थेटिक के चक्कर में पढ़ो, यानी ब्यूटीफुल। खैर अभी तो ना तुम्हें ब्यूटीफुल चक्कर में पढ़ना है, ना सिंथेटिक में पढ़ना है, तुम्हें बनना है एस्केटिक। तो एस्केटिक मतलब होता है क्या, तपस्वी, सेल्फ डिनाइंग, जो डिनाई करता है, मना करता है। तो ना तुम्हें पढ़ना है सिंथेटिक के चक्कर में, ना एस्थेटिक के चक्कर में। अभी क्योंकि एग्जाम है तो ब्यूटीफुल आने वाले हैं 2-3 महीने में, तो इसलिए ना सिंथेटिक ना एस्थेटिक, तुमने बन जाना है एस्केटिक। एस्केटिक मतलब तपस्वी बन जाना है, सेल्फ डिनाइंग, मना करना है कि ये सब मोह माया है, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ता, बिल्कुल इस तरीके से हो जाना है। नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, बेहतरीन, आरडीएस। भैया ये वोकैबुलरी की क्लासेस चलाई जा रही हैं, क्यों चलाई जा रही है, क्योंकि तुम्हारी जो कठिन वोकैबुलरी है, डिफिकल्ट वोकैबुलरी है, इसको याद करने के लिए तो तुम देखोगे तो याद हो जाएगी। और तुम यकीन नहीं मानो, कल मैं कैलकुलेट कर रहा था, जोड़ रहा था, लगभग 150 वर्ड अब तक कवर कर चुके। अब यहाँ पर बच्चा क्या करता है, सर हमको वोकैबुलरी में नंबर नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बेटा आप वीडियो क्यों नहीं देख रहे, यहाँ पर 10-15 वर्ड डेली कवर किए जा रहे हैं, 10 दिन में 150 वर्ड हो चुके हैं, और मान के चलिए 450 वर्ड तो यूं ही हो जाएंगे। लेकिन आपका सपोर्ट होगा तो आप देखो, इस सपोर्ट से आप ही का एडवांटेज होगा, आपके ही मार्क्स बनेंगे। तो जरूर देखिए इनको। और आते हैं अब नेक्स्ट वर्ड पे, आरडीएस। आरडीएस का मतलब होता है कठिन या कर्मठ, जिसको हम एग्जॉस्टिंग कहते हैं। अब देखिए ऐसे तो भूल जाओगे कि आरडीएस मतलब कठिन, एग्जॉस्टिंग, कर्मठ। इसको कैसे याद रखेंगे, हार्ड, यू एंड अस। हार्ड यू मतलब हार्ड यू, तुम, एंड अस विल गेट ओवर दिस आरडीएस वोकैबुलरी। हार्ड यू एंड अस, हम हार्ड, तुम हार्ड, और हम लोग इस वोकैबुलरी को क्या करेंगे, इस आरडीएस वोकैबुलरी को खत्म कर देंगे, मतलब इसको बिल्कुल तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। तो याद रखना, हार्ड यू एंड अस, हार्ड यू एंड अस विल गेट ओवर दिस आरडीएस वोकैब, यानी एग्जॉस्टिंग, यानी थकाने वाली, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रखती है याद करने में। तो याद रखना, आरडीएस मतलब होता है एग्जॉस्टिंग, कठिन, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगे, कर्मठ। अब देखो ग्राइप। ग्राइप का कैसे याद करोगे, राइप मतलब होता है पका हुआ। राइप मतलब क्या होता है, पका हुआ। अब तुम चाहे जितने हो जाओ राइप, मतलब राइप मतलब तुम कहते हो पापा मैं बड़ा हो गया हूँ, राइप हो गया हूँ, पक गया हूँ, आपका बेटा बिल्कुल मैच्योर हो गया है, लेकिन फिर भी पापा कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर अभी भी कमियां हैं। तो तुम भले हो जाओ राइप, फिर भी पापा क्या करते हैं, ग्राइप करते हैं। पापा मम्मी क्या करते हैं, ग्राइप करते हैं, कंप्लेन करते हैं, बेटा अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। तो याद रखना, तुम हो जाओ भले राइप, बट पापा मम्मी फिर भी क्या करेंगे, तुम्हें ग्राइप करेंगे, यानी क्या करेंगे, शिकायत करेंगे, कंप्लेन करेंगे, अभी बहुत सुधारना है तुम्हें, बहुत चीज़ें में इम्प्रूव करना है। अब नेक्स्ट देखो, एमिएबल। तुम्हारी कोई सहेली है जिसका नाम एमी है, और वो एमी कैसी है, तुम्हारी जो सहेली है एमी, वो बहुत ज़्यादा प्यारी नहीं बोलना, कैसी है, फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर, सोशल बिहेवियर है, मिलनसार बिहेवियर है। तो याद रखना, योर एमी इज एमिएबल, मधुर स्वभाव, फ्रेंडली स्वभाव, एफेबल नेचर, यानी बहुत फ्रेंडली नेचर होना, उसको क्या कहते हैं, एमिएबल। जैसे आप जाते बड़े बड़े होटल्स में, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट क्या होती है, फीमेल होती है जनरली, क्योंकि फीमेल्स आर कंसिडर्ड टू बी एमिएबल, मतलब उनके मिलनसार स्वभाव होता है, मधुर स्वभाव होता है। तो जैसे आप जाते हुए बोलते हैं वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट, गुड इवनिंग सर, हाउ मे आई हेल्प यू, व्हाट डू यू वांट। तो सच एमिएबल बिहेवियर, मतलब इतना एमिएबल है ना। अब एमी तुम्हारा इतना एमिएबल बिहेवियर है, तो तुम लोग के बीच में एक केबल बन गया है।
केबल मतलब कनेक्शन बन गया है, यानी एमिकेबल रिलेशन हो गया है, यानी तुम लोग का रिलेशन बहुत अच्छा है। जैसे इंडिया और रशिया का रिलेशन बहुत अच्छा है, वैसे तुम्हारा और इंडिया रशिया, है ना, समझ ही सकते हो। तो एमी से तुम्हारा बिल्कुल केबल वाला कनेक्शन बैठ गया है, यानी सौहार्दपूर्ण, यानी एमिकेबल मतलब होता है बिल्कुल फ्रेंडलीनेस से भरा हुआ। ऐसे रिश्ते जिसमें फ्रेंडलीनेस होगा, काफ़ी ज़्यादा दोस्ती होगी, एक दूसरे को हेल्प करने के भाव होगा, फीलिंग होगा। सौहार्दपूर्ण बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्डियल। तो सौहार्द से भरा होगा, फ्रेंडलीनेस से भरा होगा, यानी पीस से भरा होगा। तो इन रिश्तों में क्या होता है, पीस होता है, शांति होता है। क्लियर है, कोई डाउट उसमें? तो एमी से एमिएबल नेचर है, फ्रेंडली है, और उससे तुम्हारा रिलेशन कैसा है, एमिकेबल, यानी बिल्कुल पीसफुल रिलेशन है। नेक्स्ट है, अब नहीं ले पाते तुम डिसीजन, नहीं ले पाते तुम डिसीजन। भाई तुम कई बार होता है ना कि ये करूं कि वो करूं, ये पढ़ूं वो पढ़ूं, तो तुम्हारे दोस्त क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं, हा 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 कुछ ये बनेंगे इनका डिसीजन तो ले नहीं पाते कि क्या पढ़ना है, ये बनेंगे, ये क्लियर करेंगे सीडीएस का एग्जामिनेशन, ये क्लियर करेंगे एनडीए का एग्जामिनेशन। तो क्या शो करते, डेरिशन। तुम नहीं ले पाते डिसीजन, तुम्हारे दोस्त क्या शो करते, डेरिजन, उपहास करते, मौकरी करते, तुम्हारा मजाक उड़ाते। तो याद रखना, डेरिजन मतलब होता है उपहास या मजाक, मजाक उड़ाना, है ना। अब देखो डिंगी, डिंगी को कैसे याद रखोगे? डिंगी मतलब होता है गंदेला, बहुत गंदा, मतलब एक तरीके से बोलो जिससे घिन आने लगे, उस टाइप का। तो ये डिंकी है रे, और ये डिंकी, तो ये डिंगी है रे। तो आना मुन्ना भैया में देखे भी थे डिंकी थी, लेकिन ये बचपन में देखते भी हो तो लोग कैसे होते हैं, डिंगी किस्म के होते हैं। तो तुम्हारी कोई दोस्त थी डिंकी, उसका नाक खोदने की आदत थी, ऐसे डिगिंग हर नोज, शी यूज टू डिग हर नोज। तो ये लड़कियां भैया देख रहे हो, ये डिंकी टाइप की, भाई डिंगी टाइप की है। तो डिंकी जो तुम्हारी फ्रेंड है वो काफ़ी कैसी है, डिंगी है। तो याद रखना, योर डिंकी इज़ वेरी डिंगी, यानी काफ़ी गंदेली है, नहाती नहीं है, एक एक महीना नहीं नहाती, गंदेली बनी रहती है। तो ऐसा मजाक कर रहा हूँ, इसको दिल पे मत लेना। तो हो सकता है ये इंस्टा वाली हूँ जो उन्होंने मेकअप थोपा है, थोपा हुआ, लेकिन नाक भी खोदती है। तो डिंकी है काफ़ी डिंगी, गंदीली, डर्टी, शैबी, याद रखिएगा इस वर्ड को। अब डिंगी के बाद आते हैं नेक्स्ट पे, एप्लॉम। इंग्लिश के वर्ड्स के छोड़ती है बॉम्ब, मतलब ऐसी इंग्लिश है क्या, वर्ड्स के बॉम्ब छोड़ती है और बोलती है बिल्कुल एप्लॉम से। तो एप्लॉम को याद करना किससे, बॉम्ब से, इंग्लिश बॉम्ब, है ना, इंग्लिश वर्ड्स बॉम्ब। तो जो अच्छा इंग्लिश में बॉम्ब छोड़ेगा, मतलब वोकेबलरी छोड़ेगा, उसके अंदर क्या होगा भैया, एप्लॉम होगा। तो एप्लॉम मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस, मतलब बिल्कुल विश्वास होना, आत्मविश्वास से भरा होना। तो जो लोग दिखने में भी पता है कैसे होते हैं, तो वो लोग के अंदर भी क्या होता है, एप्लॉम होता है। जैसे कटरीना कैफ है, नौरा है, तो ये सब क्या बिल्कुल पता ही है तुम्हें। तो ये कैसे चलते, बिल्कुल एप्लॉम से चलते, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से चलते। तो जब तुम्हारे अंदर बिल्कुल बॉम्ब वाली पर्सनैलिटी होगी, मतलब बिल्कुल धमाकेदार पर्सनैलिटी होगी, तुम एप्लॉम दिखाओगे। एप्लॉम मतलब कॉन्फिडेंस दिखाओगे। क्लियर है? तो याद रखना, एप्लॉम मतलब होता है कॉन्फिडेंस। तो अगर योर पर्सनैलिटी इज लाइक अ बॉम्ब, यू विल शो एप्लॉम। तो पर्सनैलिटी बॉम्ब तुम दिखाओगे, एप्लॉम बिल्कुल अपनी भगवान है, सेल्फ कॉन्फिडेंस टाइप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है, अब यहां आता है वर्ड जॉन्ट। तो जॉन्ट का मतलब होता है भ्रमण, घूमने जाना, है ना। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, ऐसे तो भूल जाओगे। बोलोगे हम अपनी आंट के साथ, अपनी आंट के साथ भैया जाएंगे कहां पर, जॉन्ट पर, यानी भ्रमण पर जाएगी। तो अपनी आंट के साथ जा रहे हैं भैया कहाँ, जॉन्ट पर, यानी हम जा रहे हैं यात्रा पर। तो यात्रा को एक्सकर्शन भी कहते हैं और एक्सपीडिशन भी कहते हैं, याद रखना। तो आंट के साथ जा रहे हैं कहाँ भैया, जॉन्ट पर, यानी भ्रमण पे जा रहे हैं। तो इसको वर्ड को याद रखिए, जॉन्ट। नेक्स्ट वर्ड इज सोलेस, बहुत बेहतरीन वर्ड। इसको बोलते हैं सहानुभूति दिखाना, किसी को सांत्वना दिखाना, यानी उसको एक तरीके से बोलना कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था। तो ये सोलेस होता है, यानी सहानुभूति दिखाना। इसको कॉन्सोलेशन कहते हैं। इसको याद कैसे करोगे, खुल गई थी उसकी लेस, खुल गई थी उसकी लेस, कम हो गया उसका पेस, और हार गया वो रेस, फिर तुमने उसको किया सोलेस। तो याद रखना, खुल गई उसकी लेस, हार गया वो रेस,
हार गया वो रेस, और फिर तुमने उससे क्या किया भैया, सोलेस किया। तो लेस खुल गई बेचारे की, रेस हार गया, हो गया था कम उसका पेस, तुमने उसको क्या किया, सोलेस किया। तो याद रखना, खुल गई लेस, हार गया वो रेस, और तुमने क्या उसे सोलेस यानी सहानुभूति दिखाई, कॉन्सोलेशन दिया। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, हमड्रम। भैया एग्जाम के दिन आते तो कैसा लगता है, और अगर तैयारी नहीं है तो कैसा लगेगा, जग सूना सूना लगे, सब नीरस लगेगा, सब बोरिंग लगेगा। क्योंकि अब तुम्हें पता है हमड्रम मतलब हम, अभी जैसे एनडीए के पेपर में हमने पैटर्न में चेंज देखा था, और सीडीएस में तो भयंकर चेंज हुआ था। भैया फॉरेन वर्ड्स पूछ रहा है, ऐसी ऐसी चीजें पूछ रहा है जो बिल्कुल बता नहीं सकते, कहाँ कहाँ से वर्ड दे रहा है। तो सीडीएस एनडीए के जो पैटर्न बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमको ड्रम समझा है। यूपीएससी कह रहा है हम मतलब मैं, और ड्रम तुम्हारा ड्रम बजाएंगे, म्यूजिक है ना, तो म्यूजिक करके तुम्हारा क्या है, बजा रहा है, बैंड बजा रहा है, और तुम्हें कैसा लग रहा है भैया, जिंदगी सूनी सूनी लग रही है, नीरस सी लग रही है, बोरिंग लग रहा है। तो तुम्हारा भी होता है कई बार, हम ड्रम, हमारा ड्रम बजा दिया उसने, हमारा ड्रम बजा दिया उसने, हो सकता है यूपीएससी ने बजाया, हो सकता है किसने बजाया तुम्हें पता। तो हम ड्रम हो गया है, जिंदगी नीरस हो गई है। तो बताओ कुछ, जैसे मान लो नीरज करके कोई व्यक्ति है, और नीरज का एक्स उसका हमड्रम कर गया, मतलब उसका ड्रम बजा गया, तो वो क्या हो जाएगा, हमड्रम फील करेगा, मतलब नीरस फील करेगा, मोनोटोनस अकेलापन महसूस करेगा। तो उसको लगेगा लाइफ बड़ी बोरिंग है यार, मज़ा नहीं आ रहा है। तो हमड्रम। अब देखो यहाँ पर हमने बहुत सारे वर्ड्स पढ़े, एक बार हम लोग रिवाइज करते जाते हैं। हमड्रम, हमड्रम का मतलब क्या होता है, नीरस। हम ड्रम, तो हम ड्रम मतलब हमको ड्रम की तरह बजा दो भैया। तो हमको ड्रम की तरह काहे बजा रहे हो यूपीएससी चच्चा, क्यों ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्यों लाइफ हमारी बोरिंग कर रहे हो। तो हम ड्रम होता है बोरिंग। नेक्स्ट वर्ड हमने क्या देखा था, सोलेस, खुल गई लेस, हार गया रेस, तुमने क्या उसे सोलेस, सोलेस क्या मतलब क्या है, सहानुभूति दी। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, आंट के साथ जाएंगे जॉन्ट पर, आंट के साथ जाएंगे जॉन्ट पर, जॉन्ट पर मतलब किसमें, भ्रमण पर जाएंगे भैया। एप्लॉम, कॉन्फिडेंस मतलब बिल्कुल बॉम्ब वाली पर्सनैलिटी शो करूंगा, एप्लॉम बॉम्ब वाली पर्सनैलिटी, जैसे तुम्हारे केजीएफ वाले सर भी हैं, विनीत सर, बॉम्ब वाली पर्सनैलिटी उनकी, एक नंबर के बॉम्ब, और शो करते हैं एप्लॉम। एप्लॉम मतलब कॉन्फिडेंस, तो एप्लॉम मतलब कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, है ना। बीवीआर सर भी हैं बॉम्ब, है ना, ये वाले बॉम्ब नहीं है जो समझ रहे हो, बॉम्ब मतलब पर्सनैलिटी में बॉम्ब, है ना, शो करते हैं क्या, एप्लॉम यानी कॉन्फिडेंस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड डिंगी, अरे तू बड़ी डिंगी रे, गंदेली रे, यानी शैबी, डर्टी। फिर डेरिजन, नहीं ले पा रहे डिसीजन, हा हा हा, तो हाँ मजाक उड़ा रहे हैं, सब डेरिजन कर रहे हैं। तो डिसीजन ना ले पाओ तो डेरिजन करेंगे लोग, निर्णय ना ले पाओ तो लोग डेरिजन करेंगे, उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे आपका। एमी, अरे एमी क्या स्वभाव है तेरा, एमिएबल, फ्रेंडली, और बन रहा है उससे केवल कनेक्शन, फ्रेंडली रिलेशन, तो एमिकेबल। तो एमिएबल, एमिकेबल हमेशा रिश्ते के लिए, एमिएबल किसी के स्वभाव के लिए। क्लियर है, याद रखना। मैं हो जाऊं राइप, पापा फिर भी करते ग्राइप, शिकायत करते रहते, कंप्लेन करते रहते। तो मैं पक भी जाऊं तो भी कहते तुम अभी नहीं पक पा रहे हो बेटा, अभी तुम बिल्कुल मैच्योर नहीं हो पा रहे। आर्डियस, हार्ड, यू एंड अस विल गेट ओवर आर्डियस वोकैब, यानी कठिन, कर्मठ, तो आर्डियस एग्जॉस्टिंग। एस्केटिक, एस्केटिक भैया ना पढ़ो सिंथेटिक चीजों के चक्कर में, आर्टिफिशियल ना एस्थेटिक, तुम्हें बनना है एस्केटिक, तपस्वी। और मैंने कहा था एक और चीज भी कि अगर चलो पढ़ना भी है तो सिंथेटिक चीजों के चक्कर में ना पढ़ो, ये ब्यूटीफुल, नेचर, एस्थेटिक, क्या बात है, मजा आ जाएगा, ब्यूटीफुल, सौंदर्य। अब नेक्स्ट वर्ड देखो, हैकनेड, बॉलीवुड मूवी हैक, नो आई, खुद की आंख नहीं, है ना इनकी ना, तो हैकनेड यानी घिसा पीटा, आउटडेटेड, वही मूवी प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल घिसी पीटी। फिनिकी, निक्की, बड़ी फिनिकी मतलब नक्चड़ी, चूजी। उसके बाद क्या है, सोचे थे करेंगे, चिगी विगी, चिगी विगी, मिला क्या वहां, एफिजी भैया, रशिया कुछ नहीं मिला, एफिजी मिला, पुतला मिला, स्टैचू। उसके बाद क्या भाई, पेस्टर, पेस्ट नहीं करता रेस्ट, पेस्ट, पेस्टर करता है, बस परेशान करता है, एनॉय करता है। उसके बाद चर्लिश, जो होते चाइल्डिश, वो बिहेव करते क्या, चर्लिश, चर्लिश मतलब बिल्कुल अक्खड़ बिहेव करते, ग्रम्पी बिहेव करते।
तो ये बेहतरीन ढंग से हमने आज के सारे वर्ड्स को यूं धुआं धुआं कर दिया। तो अगर आप चाहते हो रिजल्ट दिखे तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और ये सारे वीडियोस देखने हैं, तभी आपको होगा। और नोट्स बनाइए इनसे। मैं बता रहा हूँ, ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है, ये अगर आप ये कर ले जाओगे तो 15 दिन में 150, 10 दिन में 150 वर्ड हो गए, 30 दिन में 450, और वो भी ऐसे यूं मक्खन तरीके से। बस एक बार संडे को रिवीजन करना है, संडे को कुछ नया ना पढ़ा करो, बस रिवाइज क्या करो। मैं बता रहा हूँ आराम से अच्छे से हो जाएगा इस बार, ठीक है। चलो, इस आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, और देसी स्टाइल में दिए हैं।